साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत मौसम खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको बताएंगे देश के किन हिस्सों में होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं और कैसा रहेगा तापमान का हाल। लेकिन आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। 2 दिन पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में काफी भारी बारिश का अंदेशा। केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना। कल पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं गर्म हवाएं चलने का अनुमान। तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी चलेंगी गर्म हवाएं। मध्य महाराष्ट्र के किसान पकी ग्रीष्मकालीन मूंग की करें कटाई। तो कोंकण में खरीफ धान की बुआई के लिए खेतों को करें तैयार। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले आपको बताते हैं अगले 2 दिन क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। बुधवार को उत्तरी और दक्षिण पश्चिमी अरब सागर में तेज हवाएं चलने का अंदेशा है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। फिलहाल मछुआरों को इन इलाकों में ना जाने की सलाह जारी की गई है। 2 दिन असम और मेघालय में कहीं कहीं काफी भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। बुधवार को अरुणाचल प्रदेश में इक्का दुक्का जगहों पर काफी भारी बारिश की संभावना है। कल और गुरुवार को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी भारी बारिश हो सकती है। 2 दिन दक्षिण कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में भी कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। बुधवार को केरल में भी इक्का दुक्का जगहों पर बादल जमकर बरस सकते हैं। 2 दिन तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। बुधवार को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी कहीं कहीं गर्म हवाएं चलने का अनुमान है। कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं गर्म हवाएं चल सकती हैं। बुधवार को पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं गर्म हवाएं चलने की संभावना है। 2 दिन पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी कहीं कहीं गर्म हवाएं चल सकती हैं। साथ ही 2 दिन ओडिशा, बिहार और झारखंड में भी इक्का दुक्का जगहों पर गर्म हवाएं चलने की संभावना है। और आइए अब नजर डालते हैं देश के अलग अलग हिस्सों की अगर बात की जाए कहां कहां पर बारिश की संभावना बनी हुई है और कहां कहां पर मौसम साफ बना रहेगा। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। बुधवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बारिश का अनुमान जताया गया है। साथ ही कल हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में इक्का दुक्का जगह पर बारिश का अनुमान है। वहीं गुरुवार को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं बारिश का अनुमान बना हुआ है। अगले 2 दिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बारिश के आसार हैं। वहीं कल और गुरुवार को पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में बारिश की संभावना नहीं है। बुधवार को पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल में इक्का दुक्का जगहों पर बारिश के आसार हैं। जबकि बुधवार और गुरुवार को उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कई जगहों पर बारिश की संभावना बनी हुई है। वहीं 2 दिन ओडिशा में कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। साथ ही कल बिहार और झारखंड में भी कहीं कहीं बारिश की संभावना बनी हुई है। कल अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों पर बारिश की संभावना है। साथ ही 2 दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कई हिस्सों में भी बारिश के आसार हैं। साथ ही कल और गुरुवार को असम और मेघालय में भी कई जगह बारिश की संभावना बनी हुई है। अगर मध्य भारत की बात करें तो अगले 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश का अनुमान नहीं है। जबकि गुरुवार को छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं बारिश के आसार हैं। वहीं 2 दिन विदर्भ में बारिश का अनुमान नहीं है। कल और गुरुवार को मध्य महाराष्ट्र में बारिश की संभावना नहीं है। जबकि अगले 2 दिन कोंकण, गोवा में कहीं कहीं बारिश होने के आसार हैं।
वहीं गुरुवार को गुजरात में इक्का दुक्का जगहों पर बारिश का अनुमान है। दक्षिण भारत की बात करें तो बुधवार और गुरुवार को तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं बारिश का अनुमान जताया गया है। साथ ही 2 दिन रायलसीमा में भी इक्का दुक्का जगहों पर बारिश के आसार हैं। वहीं बुधवार और गुरुवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। साथ ही अगले 2 दिन कर्नाटक के तटीय इलाकों में भी इक्का दुक्का जगहों पर बारिश के आसार हैं। बुधवार को केरल में कुछ जगह बारिश होने का अनुमान जताया गया है। साथ ही 2 दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कुछ जगह बारिश हो सकती है। मौसम खबर में बात करते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान देश के कौन से ऐसे हिस्से हैं जहां पर बारिश दर्ज की गई और जहां पर न सिर्फ तेज हवाएं चली बल्कि कई हिस्से ऐसे भी हैं जहां पर गर्म हवाएं दर्ज की गई। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी कुछ जगह बादल बरसे। वहीं ओडिशा, बिहार और झारखंड में इक्का दुक्का जगहों पर बारिश हुई। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कहीं कहीं बारिश हुई। असम और मेघालय में भी कहीं कहीं काफी भारी बारिश दर्ज की गई। अरुणाचल प्रदेश में भी कहीं कहीं बारिश हुई। साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई। वहीं दक्षिण कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में भी बारिश हुई। इसके अलावा तमिलनाडु और पुडुचेरी में इक्का दुक्का जगह बारिश दर्ज की गई। तेज हवाओं की बात करें तो असम और मेघालय में कहीं कहीं तेज हवाएं चलीं। साथ ही केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में इक्का दुक्का जगहों पर तेज हवाएं चलीं। वहीं पश्चिमी राजस्थान, गुजरात और सौराष्ट्र, कच्छ में भी कहीं कहीं गर्म हवाएं चलीं। हरियाणा और दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश में भी इक्का दुक्का जगहों पर गर्म हवाएं चलीं। इसके अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में भी कहीं कहीं गर्म हवाएं चलीं। और आइए अब जानते हैं तापमान का हाल। देश के अलग अलग हिस्सों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान की क्या स्थिति रही, आइए जानते हैं। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। साथ ही विदर्भ में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। इसके अलावा राजस्थान में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। जबकि अरुणाचल प्रदेश में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। साथ ही बिहार में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे अधिक तापमान पश्चिमी राजस्थान के चूरू में दर्ज किया गया। यहाँ अधिकतम तापमान 47.5 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो राजस्थान में कई जगह तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर रहा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। वहीं मध्य महाराष्ट्र में भी इक्का दुक्का जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। साथ ही तेलंगाना में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। वहीं झारखंड में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। जबकि असम और मेघालय में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। इस बीच देश में सबसे कम तापमान पश्चिमी मध्य प्रदेश के दतिया में रहा। यहाँ पर न्यूनतम तापमान रहा 20 डिग्री सेल्सियस। इसी के साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। उपज के भाव ताव, आवक का हाल चाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की,
कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब चलिए आपको बताते हैं इस मौसम को ध्यान में रखते हुए देश के अलग अलग हिस्सों की अगर बात की जाए, कौन कौन से कृषि कार्य आपको करने होंगे, किस तरह की सावधानी आपको अपनानी होगी जिससे अच्छा उत्पादन आप ऐसी स्थिति में भी ले पाएं। मौसम को ध्यान में रखते हुए राजस्थान के किसान कपास की बुआई पूरी कर लें। साथ ही यहाँ के किसान पत्ता गोभी की रोपाई कर लें। वहीं बिहार के किसान अभी के समय लंबी अवधि वाले धान की बुआई करें। साथ ही यहाँ के किसान मक्के की बुआई भी कर लें। बिहार के किसान मूंग और उड़द की तैयार हो चुकी फसल की कटाई कर लें। साथ ही कटी हुई फसल को सुरक्षित स्थान पर रखें। झारखंड के किसान अदरक, बैंगन और टमाटर के खेतों से फालतू पानी अवश्य बाहर निकाल लें। साथ ही यहाँ किसान लौकी और मिर्च के खेतों में भी उचित जल निकासी बनाए रखें। झारखंड के किसान फिलहाल मक्का की कटाई ना करें। वहीं मध्य महाराष्ट्र के किसान पकी हुई ग्रीष्मकालीन मूंग की कटाई का काम पूरा कर लें। साथ ही काटी गई फसल को सुरक्षित स्थान पर रखें ताकि फसल को नुकसान ना पहुंचे। वहीं कोंकण में पकी हुई धान की कटाई कर लें। साथ ही यहाँ के किसान खरीफ धान की बुआई के लिए खेतों को तैयार करें। इसके अलावा कोंकण के किसान भिंडी की बुआई के लिए खेतों को तैयार कर लें। मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की फसल में बैंगन की। जी हाँ, इस मौसम में अगर आप चाहते हैं तो मई और जून के जो 2 महीने हैं इसमें आप बैंगन की खेती कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए ना सिर्फ अलग अलग किस्मों का चयन आप कर सकते हैं बल्कि कुछ सावधानी भी है जिसका ख्याल आपको रखना होगा। क्या है महत्वपूर्ण सावधानी, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। ये समय बैंगन की बुआई के लिए अनुकूल है। बैंगन की बुआई करने से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर लें। खेतों की जुताई कर जमीन को समतल कर लें। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखें। किसान बैंगन की कई किस्मों की बुआई इस समय कर सकते हैं, जैसे पूसा श्यामला। बैंगन की ये किस्म लंबे आकार की होती है। इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में कर सकते हैं। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 390 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। इसकी शाखाएं सीधी और पौधा कांटा रहित होता है। पूसा पर्पल क्लस्टर की बुआई भी की जा सकती है। ये किस्म उत्तरी भारत के मैदानी और पर्वतीय इलाकों के लिए अच्छी होती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसका रंग गहरा बैंगनी होता है। इसके अलावा पूसा अंकुर की बुआई की जा सकती है। इस किस्म का आकार गोल होता है। पूसा अंकुर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लगाने के लिए काफी अच्छी है। 1 हेक्टेयर में 350 क्विंटल फसल ली जा सकती है। पूसा उत्तम भी लगा सकते हैं। इसका आकार भी गोल होता है। बैंगन की इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में की जा सकती है। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई करें। खरपतवार नियंत्रण के लिए स्टाम्प नामक दवा की 3.5 लीटर मात्रा को 1000 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इतनी दवा 1 हेक्टेयर रकबे के लिए काफी रहेगी। दवा के छिड़काव के बाद तुरंत सिंचाई कर दें। ऐसा करने से आप खरपतवार पर नियंत्रण रख सकेंगे। बैंगन की फसल में तना और फल भेदक कीटों के हमले का खतरा बना रहता है। इससे बचाव के लिए किसान साइपरमेथ्रिन दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। ध्यान रखें कि दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से मौसम साफ रहने पर ही करें। और आइए अब जानते हैं मौसम के लिहाज से और किन किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा। विदर्भ के किसान पकी ग्रीष्मकालीन मूंगफली की कटाई जारी रखें। यहाँ के किसान तिल और मूंग की कटाई जारी रखें। विदर्भ के किसान सब्जी और बागों में हल्की सिंचाई भी कर लें। पश्चिमी विदर्भ के किसान मिर्च और टमाटर की बुआई कर सकते हैं। साथ ही यहाँ के किसान बैंगन की भी बुआई कर लें। दक्षिणी गुजरात के किसान पत्तेदार सब्जियों की बुआई करें।
इसी के साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन, छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब चलिए आपको बताते हैं मौसम के लिहाज से किन किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा अपने क्षेत्रों के लिए। पंजाब के किसान इस सप्ताह के दौरान कपास की बुआई कर सकते हैं। पंजाब में धान की बुआई का काम पूरा कर लें। यहाँ के किसान ग्रीष्मकालीन मूंग की बुआई करें। पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान अरहर की बुआई के लिए खेतों को तैयार कर लें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हरी खाद के लिए ग्रीष्मकालीन मूंग की बुआई करें। यहाँ के किसान लोबिया की बुआई कर सकते हैं। तो जाना आपने किस तरह की सावधानी आपको अपनानी होगी। और साथ ही जब सावधानी की बात की जाती है, आप सभी जानते हैं लॉकडाउन का समय चल रहा है कोरोना महामारी की वजह से, और ऐसे में आपको बता दें जो सरकारी खरीद की गई है सरकारी एजेंसियों द्वारा, वहाँ भी कई तरह की सावधानी अपनाई गई है। और ऐसे में भी महत्वपूर्ण बात यही कि जो सरकारी खरीद है वो रुकी नहीं है। लगातार यहाँ पर भले ही कुछ बाधाएं रहीं, चुनौतियाँ सामने रहीं, लेकिन सरकारी एजेंसियों द्वारा गेहूँ की सरकारी खरीद जारी रही इस दौरान भी। कोविड-19 के चलते किए गए देशव्यापी लॉकडाउन के कारण पैदा हुई बाधाओं के बावजूद सरकारी एजेंसियों ने इस बार 24 मई तक 341.56 लाख मैट्रिक टन गेहूं की खरीद की है, जबकि पिछले साल ये आंकड़ा 341.31 लाख मैट्रिक टन का था। गेहूं की कटाई आमतौर पर मार्च के आखिर में शुरू होती है और अप्रैल के पहले सप्ताह में सरकारी एजेंसियों द्वारा इसकी खरीद शुरू हो जाती है। महामारी के दौरान गेहूं खरीद प्रक्रिया को सुरक्षित तरीके से क्रियान्वित किया जाना बड़ी चुनौती थी। इस चुनौती से निपटने के लिए सुनियोजित बहुस्तरीय रणनीति बनाई गई। लोगों को महामारी से बचने के उपायों और परस्पर दूरी बनाए रखने के नियमों के प्रति जागरूक किया गया। खरीद केंद्रों पर किसानों की भीड़ ना जुटे, इसके लिए ऐसे केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई। ग्राम पंचायत स्तर पर भी सभी तरह की सुविधाओं वाले नए केंद्र भी स्थापित किए गए। किसानों को अपनी उपज लाने के लिए विशेष तिथियां और स्लॉट दिए गए, जिससे खरीद केंद्रों में भीड़ से बचने में मदद मिली। इन केंद्रों पर दूरी बनाए रखने के लिए नियमों का सख्ती से पालन किया गया। किसानों को अपनी गेहूं की खेप लाकर रखने के लिए खरीद केंद्रों पर पहले से ही स्थान का आवंटन कर दिया गया था। दैनिक नीलामी के दौरान केवल उन लोगों को ही उपस्थित होने की अनुमति थी जो सीधे तौर पर खरीद प्रक्रिया से जुड़े हुए थे। और आइए अब मौसम खबर में चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं मौसम की खास खबरों पर। क्या कुछ खास रहेगा अगले 2 दिन, आइए जानते हैं। बुधवार को उत्तरी और दक्षिण पश्चिमी अरब सागर में तेज हवाएं चलने का अंदेशा है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। फिलहाल मछुआरों को इन इलाकों में ना जाने की सलाह जारी की गई है। 2 दिन असम और मेघालय में कहीं कहीं काफी भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। बुधवार को अरुणाचल प्रदेश में इक्का दुक्का जगहों पर काफी भारी बारिश की संभावना है। कल और गुरुवार को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी भारी बारिश हो सकती है। 2 दिन दक्षिण कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में भी कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। बुधवार को केरल में भी इक्का दुक्का जगहों पर बादल जमकर बरस सकते हैं।
2 दिन तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। बुधवार को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी कहीं कहीं गर्म हवाएं चलने का अनुमान है। कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं गर्म हवाएं चल सकती हैं। बुधवार को पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं गर्म हवाएं चलने की संभावना है। 2 दिन पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी कहीं कहीं गर्म हवाएं चल सकती हैं। साथ ही 2 दिन ओडिशा, बिहार और झारखंड में भी इक्का दुक्का जगहों पर गर्म हवाएं चलने की संभावना है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारी और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। साथ ही चलते चलते आपको बता दें, आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी सारी जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।